मेरा नाम अंकिता है और हम कानपुर से हैं। और मुझे जाइंट बुला की प्रॉब्लम थी लंग्स में, जिसकी वजह से मार्च से मैं सांस में थोड़ा इशू आ रहा था। हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो फिर मुझे सांस नहीं आ रही थी। लाइक आई फील कि मुझे 5 मिनट तक ब्रेथ नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया कानपुर में, एंड देन हमने लखनऊ गए, एंड देन दिल्ली एज वेल। फिर उसके बाद हमने मेदांता रिसर्च किया। देन हमें डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर हर्ष के बारे में पता चला, उनकी टीम के बारे में, कि यहाँ पे सर्जरीज होती है। फिर हम यहाँ पे आके मिले थे डॉक्टर हर्ष से, तो उन्होंने हमें सर्जरी रिकमेंड की, जो कि ओपन और वैट्स दोनों ही पॉसिबल था यहाँ पे। एंड देन वो सर्जरी फिर मेरी वैट से ही हुई है वो सर्जरी। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है अंकिता। वो कानपुर से मेरे पास आई थी। ये पेशेंट जो थी वो जाइंट बुल्ला की थी। अब जाइंट बुल्ला क्या होता है? जाइंट बुल्ला होता है जब कभी भी छाती में एक बुल्लस लीजन फेफड़े के ऊपर बना हो, जो उसी की एक आउटपॉचिंग या लेयर होती है, जिससे जो 1/3 से ज़्यादा फेफड़े को ऑक्यूपाई कर रहा हो। 1/3 ऑफ द थोरैसिक कैविटी जब बुल्ला कवर करता है, उसको जाइंट बुल्ला बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स कभी कभी तो उनको कोई सिम्टम नहीं होता और किसी कुछ एक्सरे वगैरह कराया जाता है तो उनको पता चलता है कि उनके छाती में ये जाइंट बुल्ला है, या इस बुल्ला में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे इसका फट जाना या इसका फेफड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालना, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होती है और ये लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, या इस बुल्ले में कोई ब्लीडिंग हो जाए या पस पड़ जाए तो ये पेशेंट हमारे पास आते हैं। जो अंकिता जी थी, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो हमसे पहले भी 3 बड़े इंस्टीट्यूट में जा चुकी थी और हर जगह उन्हें कहा गया था कि आपको न्यूमोथोरैक्स है और आपको न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट कराना है। जब हमने इनका सीटी देखा तो कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं न्यूमोथोरैक्स के सीटी में और ऐसे बड़े बुल्ला के सीटी में, जो कि हम देख के पहचान गए कि ये न्यूमोथोरैक्स नहीं है, ये बुल्ला है और इनको सर्जरी से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रादर देन हम कि सिर्फ चेस्ट ट्यूब डाल के छोड़ दें। हमने इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। इनकी दूरबीन की सर्जरी हुई वैट्स के द्वारा 3 छोटे छोटे छेदों से। दूसरे या तीसरे दिन इनकी चेस्ट ट्यूब्स जो थी वो आउट हो गई। उसके 1 या 2 दिन के बाद हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया और अपनी नॉर्मल दिनचर्या में चली गई। ऐसे सारे पेशेंट जिनकी दूरबीन की हम सर्जरी करते हैं, उसमें हम ईरास प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, जिससे जल्दी से जल्दी उनको चलाया जाता है, उनको फिजियोथेरेपी रेजिम में डाला जाता है और फटाफट चेस्ट ट्यूब निकाल के उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल दिनचर्या में जल्दी से जल्दी जा सकें। थैंक यू। और जब मेरी सर्जरी हुई थी 18th of August एंड टुडे इज 29, एंड बहुत ही इम्पॉसिबल था कि इतना जल्दी रिकवर करना। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं 1 हफ्ते बाद ही घर चली जाऊंगी। मुझे हर चीज़ की परमिशन मिल गई है, लाइक मुझे फ़्लाइट में बैठना, आगे कोई भी मेरे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो वो सब करना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, इवन फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो, डॉक्टर दीपिका एंड डॉक्टर विनीत। थैंक यू मेदांता एज वेल, एंड थैंक यू डॉक्टर हर्ष एंड टीम।